वैसे मैं अगर बता दूं आपको तो ये वीडियो स्पेशली कॉस्ट के ऊपर ही होने वाली है। आपको पता है मैंने थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो बनाया था कि भाई अनलिमिटेड ग्राफ्ट का क्या चक्कर चल रहा है, कितना फ्रॉड चल रहा है अनलिमिटेड ग्राफ्ट के नाम पे। तो बात ये आती है कि हमें एक्चुअली देना कितना चाहिए हमारे एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट के लिए। कितने रुपीज़ पर ग्राफ्ट हमारे लिए बेस्ट है, कितने रुपीज़ पर ग्राफ्ट में हमें ये शक होना चाहिए कि सामने वाला कुछ तो ऐसा कर रहा है जो हमें ऐसा दे रहा है। मतलब कभी कभी क्लिनिक्स की ग्राफ्ट्स में चार्जेस का डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम इन सारी चीज़ों पे फोकस ही नहीं करते हैं कि यार इतना कैसे कम हो सकता है। मतलब खुद से बिलीव नहीं आता यार कि इतना भी कम कैसे हो सकता है। तो एक एग्जैक्ट हमारे लिए जो एक कॉस्ट होनी चाहिए कि क्या हमें लगना चाहिए जिसपे कि यार भाई ये दे रहा हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए। तो देखिए अगर मतलब ये सारा डाउट आ जाता है कि भाई कभी कभी क्लिनिक्स के प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है पर ग्राफ का, एक ही टेक्निक होती है बट डिफरेंस प्राइस का भाई 50 to 50 आ जाता है। कोई बोल रहा है भाई एफयू टेक्निक से हमारे यहाँ 20 रुपीज में हो रहा है तो कोई क्लिनिक बोलते भाई हम तो 10 रुपए में करने के लिए तैयार है। तो भाई इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आ सकता है। तो कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया में तो आप कभी मैनेज कर ही नहीं पाओगे। कभी क्लिनिक किसी भी क्लिनिक से आप जाओगे बोलोगे भाई ये इतना दे रहा है तो सामने वाला बोलेगा भाई मैं इतने में ही तैयार हूँ। तो ये थोड़ी सी हॉड़ मच गई है और आपको भी पता है कि पता नहीं क्यों इस इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा फैलती जा रही है कि कंपटीशन के चक्कर में लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम एक जेन्युइन क्लिनिक पे जाते हैं तो वहां पे इन सारी चीजों का कोई वो नहीं है चक्कर। सामने वाला क्लिनिक अपनी रेपुटेशन के हिसाब से अपने चार्जेस के हिसाब से आपको रिजल्ट देता है और वो सेटिस्फाइंग होता है। तो ये सारी चीजें कभी कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है हमारे साथ अगर हम कॉस्ट के चक्कर में बहुत ज्यादा उछल कूद करने लगते हैं तो। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो नॉर्मली जो एफयू टेक्निक की कॉस्ट है वो 20 रुपीज पर ग्राफ्ट के हिसाब से हो रहा है जिसमें कि डॉक्टर आपकी सर्जरी में इन्वॉल्व होता है। अगर वही टेक्निक नॉर्मली एफयू टेक्निक में अगर डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है तो वो क्लिनिक्स आपको 10 रुपए में भी ऑफर कर देते हैं और बजाय उसके बहुत नीचे चले गए तो भाई 35-30 हजार में 5,000 से 6,000 ग्राफ्ट भी वो आपको प्रॉमिस कर देते हैं। अप्रोक्सली उसकी कॉस्ट आई थिंक 8 या 9 रुपए भी पर ग्राफ्ट रह जाती है। तो स्पेशली ये बात आती है कि भाई उसमें हमारा लॉस क्या है। उसमें हमारा लॉस ये है कि भाई हमारे बेस कीमती डोनर को हम ही को ही सस्ते कचरे के भाव में बेचा जाता है तो वो हमारे लिए ही नुकसान है। क्योंकि उस डोनर को वो ऐसे यूज करते हैं जैसे कि भाई वो बस ऐसे कचरे का ढेर का डब्बा है, कितना भी निकाला और डाल दिया। तो नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट, अगर आप एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हो, भाई मिडिल क्लास फैमिली, हमारे लिए बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भाई रुक जाओ, थोड़े दिन मत कराओ। इतनी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि जितने टाइम से आप इस फेज से गुजर रहे हो थोड़े से पैसों के चक्कर में वो भी आप जो है वो भी बेकार करो। उससे बेटर है कि आप थोड़ा टाइम रुक जाओ और बेस्ट अगर आपको चाहिए तो भाई एक अच्छे क्लिनिक के लेवल पे जाओ। एक अच्छा क्लिनिक जिसकी एक ऐसी कॉस्ट हो जिसमें आपको सेटिस्फाइंग लगे, हाँ भाई ये कॉस्ट देने पे हमको ये थोड़ा सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलेगा, इतनी हाई डेंसिटी मिलेगी, नेचुरल लुक मिलेगा और जो करेगा वो डॉक्टर होगा। इन सारी चीजों को आपको नोटिस करना है और जो भी हो सके आप क्लिनिक को सर्च करो। नॉर्मली एफयू टेक्निक की कॉस्ट अगर डॉक्टर कर रहा है तो 20 रुपीज, अगर डॉक्टर नहीं है, अगर वो क्वालिफाइड एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट क्वालिफाइड नहीं है तो भाई वो 10 रुपए में भी करने को तैयार होते हैं। और अगर आप 20 रुपए दे रहे हो ऐसे इस क्लिनिक को जहाँ पे डॉक्टर नहीं कर रहा है, टेक्नीशियन नहीं कर रहा है, तो आप उसको 10 ही दो। क्योंकि भाई उस जगह पे आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। आपको रिजल्ट मिल सकता है लेकिन सेफ्टी नहीं मिल सकती। सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएगा क्योंकि भाई कल को कुछ हो गया, चलो रिजल्ट आ गया, आम सी बात है भाई, लक था आपका, रिजल्ट आ गया, अच्छा हुआ। बट उस पेशेंट के साथ क्या जिसके साथ बुरा हो जाता है। आई थिंक आपको पता है 1 ईयर पहले एक आर्मी वाले बंदे की डेथ हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पे बस ऐसी वैसी चीजें करी गई जिसमें कि डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं था, सिचुएशन क्रिटिकल हुई। भाई एक नर्स को क्या पता होगा कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उस सारी प्रॉब्लम की वजह से भाई बंदे के साथ बहुत बुरा हुआ, आई थिंक डेथ हो गई उसकी। तो भाई ये सारी चीज़ों से आपको बचना है। अगर एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में जा रहे हो तो नॉर्मली उसकी जो एक अप्रॉक्स कॉस्ट होती है वो समझ के जाओ। 20 रुपीज़ के हिसाब से जा रहे हो तो भाई 2,000 ग्राफ लग रहे हैं तो 40,000, 3,000 ग्राफ लग रहे हैं तो 60,000 और उस टाइम के डिफरेंस के हिसाब से और डिस्काउंट्स के हिसाब से भाई 18 रुपए 17 रुपए, ये ऑब्वियसली क्लिनिक के डिस्काउंट्स की बात है बट डॉक्टर होना जरूरी ये ज़्यादा मायने रखता है। तो बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट क्लिनिक इंडिया में है भाई, आप मिनिमाइज कर ही नहीं सकते हो भाई कौन सा क्लिनिक कितने रुपीज़ पर ग्राफ्ट में आपको आपका ही डोनर बेच सकता है। डिपेंड करता है आप कितने में खरीदने को तैयार हो, आपके ही डोनर को कितनी कॉस्ट में खरीदने के लिए तैयार हो। तो भाई अपने ही डोनर को एक अच्छी वैल्यूबल कॉस्ट में खरीदो, एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट के लिए एक ऐसा पैसा दो जिसमें आप सेटिस्फाइंग रिजल्ट पा सको। मुझे पता है भाई बहुत सारे लोगों को आपको ये मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ भी रहा है कि नहीं, बट इतना जरूर समझो कि भाई आपके लिए क्या अच्छा है ये आप समझो। फ्रॉड्स क्लिनिक्स आपके डोनर को भाई इस तरीके से तबाह कर देंगे, ना वो दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बचेगा, ना ही आप दोबारा ट्रांसप्लांट सर्जरी करवा पाओगे। तो भाई एक जेन्युइन क्लिनिक चूज करो जिसमें कि कॉस्ट एक ऐसी हो जो जिसके लिए आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो ये होता है भाई हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट। इन इंडिया आप जाओगे तो एफयूए टेक्निक, आई एफयूए टेक्निक, बिग एफयूए टेक्निक जिसकी 20 रुपीज़ के ऊपर कॉस्ट 25, 30, 40, 50 और वही कॉस्ट बड़े बड़े क्लिनिक तो भाई 100 रुपए में बेच रहे हैं। मैं आपको बता दूं मेरे पास एक पेशेंट का मैसेज आया था भाई, वो कोई एक बड़े क्लिनिक से करवा के आया था जो कि नॉर्मली एफयूए टेक्निक, आई एफयूए टेक्निक उसने 80 रुपए दिया था। डेंसिटी के नाम पे उसके सर पे कुछ भी नहीं था बेचारा। अभी भाई किसी के लिए देना आसान होता है लेकिन देने के बाद अगर कुछ बदले में ना मिले तो फिर ज़्यादा दुख होता है।
तो ये सारी चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रख के एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चूज करो जहाँ पे एक अच्छा सेटिस्फाइड नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट मिल सके। और अगर कोई डाउट है तो नीचे व्हाट्सएप पर नंबर है भाई का, आप आपके भाई को मैसेज करो, कॉल करो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।